चल दरबार के सामने में और मेरे साथ दोस्त हैं, तो आपको ये देखें, ये हमारे सामने दरबार गए जो वरना लगाया था, उसमें वरना इसको कहते हैं। 2 बजे निकले थे हम चावल खाने। आगे फात भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्लॉग विद आज़म में आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो में लेके आए हैं जो सब लोग बड़ी ख्वाहिश है कि सब बरीमाम जाए और बरीमाम के चावल खाएं। कुछ लोग बरीमाम के चावल खाने आते हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराऊं, मेरे आगे हैं प्रोफेसर आरिफ साहब। आरिफ साहब कैसे हैं आप? कैसे आप? मेरे पीछे अमार भाई आए बोल। तो आज हम बरीमाम जा रहे हैं जी, बरीमाम का लंगर खाने। वीडियो आज आपने पूरी देखनी है, पहले शायद ही आपने इस तरह की वीडियो देखी हो। तो अब आगे चलेंगे। तो 2 हमारे इश्तिहारी आगे जा रहे हैं, ये 2 इश्तिहारी हमारे। तो गाइस ये थे हमारे 2 इश्तिहारी मुल्ज़िम। आरिफ भाई आगे चला रहे हैं बाइक। तो अभी हम कैनी रोड से जा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी का जलसा था यहाँ पर, तो काफी हजूम और रश था, तभी हम हजूम से निकल गए हैं। तो अब इंशाल्लाह अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम बरीमाम पहुँच जाएंगे और आपको पूरा दरबार भी दिखाएंगे। बरीमाम का दरबार कैसा है और बरीमाम के जो स्पेशल चने जो वाले चावल पकते हैं, देगी पुलाव, वो भी हम खाएंगे और बताएंगे ये पकता कैसे है और उसका जायका कैसा है। तो गाइज अभी हम यहाँ से टर्न लेंगे और यहाँ से जो लेफ्ट साइड बरीमाम शुरू होता है, तो ये जो शुरुआत में ये सबसे पहले यहाँ पे आती है। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक बात बताऊं कि ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब आप यहाँ की जिम में जाएं, आप जो मर्जी करें, यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप यूनिवर्सिटी के पास दिखाएं। हारिस भाई कभी आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर यूनिवर्सिटी में? दफ़ा गया हूँ। हम लोग लंच करने जाते हैं, फिर हम लोग एक दिन के बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलने भी गए थे। यार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब आओ, जिस तरह आओ, जिसके साथ आओ, कोई नहीं पूछता आप किधर जा रहे हैं। तो ये था हारिस भाई का रिव्यू। तो अमार भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जी, आरिफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भी माशाल्लाह आते जाते रहे हैं, कोई मसला नहीं हो हमारे लिए आज। तो अभी हम वो जगह जहाँ पर रात को सबसे ज्यादा रश होता है, तो आरिस भाई गर्मियों में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ की एक स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ की कढ़ाई बहुत लजीज है। आप यहाँ पे जो साइड में हट बने हुए हैं उनमें कढ़ाई खाएं, एक तो लजीज है और दूसरी सस्ती बहुत है। बिल्कुल। हम 4-5 दोस्त आते हैं खाने के लिए और हमारा बिल बनता है 1400-1500 रुपये विद कढ़ाई, ग्रेवी और इस तरह की मटर मसाला वगैरह खा के। हम आप लोगों के लिए भी यही सजेस्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पे लाजमी आएँ, आप यहाँ पे आके कढ़ाई खाएँ। कढ़ाई आपको बहुत लजीज यहाँ पे मिलेगी और बहुत ही आपको सस्ते दामों में मिलेगी। हम जी पहुँचने वाले हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो मिडिल है इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लेफ़्ट साइड पे काफ़ी ऐसे ढाबे थे, हम ढाबे भी कहेंगे, जो अभी जब सीढ़ी का ऑपरेशन हुआ तो क्लोज़ हो गए हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा अभी एक मकबूल यहाँ का अर्ट्स है, उसका नाम है मजीद अर्ट्स। तो मजीद अर्ट्स पे तकरीबन रोज़ाना की 3 से 4 लाख के करीब सेल होती है। तो अब हमने ये देखें, ये जैसे आप सीधे यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मोनू है। यहाँ से तकरीबन हम का एरिया शुरू होता है आगे, तो हमारे राइट साइड पे ये सारा यूनिवर्सिटी का एरिया है। अभी हम आपको यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड भी दिखाएंगे, प्ले ग्राउंड, जहाँ पे शाम को गेम करते हैं बच्चे, यूनिवर्सिटियों के बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं। तो आपको ये व्यू दिखाएंगे। हमारे राइट साइड पे देखें आप, ये देखें, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये देखें आप। ओके ये देखें आप, ये यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ से नीचे से भी गाड़ियाँ पहले आती थी आप, जो कि चाइना बेसिक वजह से ये रोड बंद है, नीचे से अब गाड़ियाँ कम आती हैं। ये देखें आप, यहाँ से आगे बरीमाम के एरिया शुरू होता है जहाँ अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल बरीमाम में। तो बरीमाम में स्टार्टिंग में जो सबसे पहला पुल आता है, मस पुल के पास है। ये देखें आप, हमारे सामने पहला पुल आ गया। यहाँ से जो बरीमाम में वो है चावलों को यहाँ से शुरू हो, तो यहाँ से आगे हम आपको दिखाएंगे। सारी देगे ही देगे हैं माशाल्लाह, सभी आपको दिखाऊंगा। चावलों की खुशबू है वो पूरे ही नहीं कि यहाँ का जो इर्द गिर्द का माहौल है, पूरे माहौल में सिर्फ चावलों की खुशबू है। तो भी आप मुलाहिजा फरमाएंगे। ये देखें आप, यहाँ से पहले यहाँ से होंगी चावलों की देगे हैं। ये देखें बेहतरीन देग हाउस, हैदरी रेस्टोरेंट यहाँ आ गया, बरीमाम फकीर देग हाउस आ गया। मेरे लेफ्ट साइड पे देखें आप, अलावा गुजरावाला देग हाउस के अलावा खैबर देग हाउस आ गया, काफ़ी मशहूर है यहाँ की खैबर देग हाउस। और जो सबसे मशहूर है वो यहाँ की शेर खान देग। यहाँ पे पुल पे आप चावल यहाँ तकसीम होते हैं, तो लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और लोग बड़ी खुशी से यहाँ बरीमाम के चावल खाते हैं। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, लाहौर से यहाँ के चावल खाते हैं। पहलवान अब्दुल रशीद देग हाउस हमारे सामने,
तो अब हम एंटर हो चुके हैं जी बरीमाम सरकार पे। ये देखें आप दरबार पे। तो अब यहाँ पे हम पार्किंग करेंगे और आज आगे आगे जाने दे हारिस, सीधे हम पार्किंग करेंगे अपनी गाड़ी। तो ये देखें माशाल्लाह। हाँ ना, अब हम यहाँ पे पार्किंग सब करेंगे। कुछ है यहाँ पे। नहीं आपको इंशाल्लाह बगैर लाइनों को मिलेगा। सरकार में कहीं लगाए और सिक्योर लगाना मोटरसाइकिल यार वो पार्किंग उसकी वो बनी। तुम सिर्फ बाजी चावलों में खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है हमारे पाजी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे चावलों की हमें खुशबू आ रही है। तो अब ये नसीर पाजी और दूसरे हमारे ये पार्क करने के पैदा करो। गाइस अभी हम बिल्कुल दरबार के सामने में और मेरे साथ दोस्त हैं। तो आपको ये देखें ये हमारे सामने दरबार का मेन गेट है। तो आज इतवार का दिन है तो मामूल से थोड़ा सा रश ज़्यादा है। देखिए आप बिल्कुल सामने दरबार है। ये राइट साइड पे हम बरकूस से हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड ये देखें यहाँ से आगे श्रीनगर का शहर का रास्ता यहीं से जाता है। तो ये मेरे दोस्त यार इस इंतजार में कि कोई देख वाला आए और शापर लेके हम शापर लें और लाइनों में खड़े हो जाएं। क्यों जी? बात भाई आपको हमारे भाई कुछ मिल जाए बस। हारिस भाई इससे मुंह से बोला नहीं जा रहा। तो गाइस हालात बड़े खराब हैं। अब हम भूखी मारी है तो अब मैं किसी की मदद लूंगा, शापर लूंगा और नान में ला के चावल खाऊंगा। तो गाइस अभी हमने बड़ी मुश्किल से ये चावल लिए लंगर से। तो मेरे दोस्त यार बड़े खुश हुए कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्यों जी? जहाँ पे लोग चावलों के पीछे लड़ रहे थे आजकल मुझे लगता है लोग देखें कम दे रहे हैं और यहाँ खाने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों हारिस भाई सही कह रहा हूँ? तो अभी हमने ये चावल ले लिए हैं। अब होटल पे जाएंगे, इसमें ऊपर हलीम डाल के हम चावल खाएंगे। और ये बरीमाम की जो सबसे मेन ये कॉर्नर है, यहाँ से आगे देखूंगा ये इनका सिस्टम खत्म होता है। बोलें जी हारिस भाई बताओ मार भाई क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये दिखाए ना आवाम को, ये वाली चीजें भी दिखाए ना, यहाँ का बाजार आए उन्हें रेट का पता चले बाजार का। दिखाएंगे आपको जी, दिखाएंगे आगे। तो गाइज आखिरकार मुसीबत के मारों को चावल तो मिल गए, लेकिन चावलों के साथ ये शौकीन अवाम है ना, ये शोरबे की बड़ी शौकीन है। तो हमें पूरे बरीमाम में कहीं से शोरबा ना मिला, लेकिन हमें एक जगह पे बाहर से बहुत छोटा सा ढाबा सा था, लेकिन अंदर काफी अच्छा और पुरसकून हाल था। ये देखें आप, तो ये लगते हैं इनके सोने की जगह भी थी। तो अब यहाँ पर हम बैठे हैं, 5 नान ऑर्डर किए, साथ हमने हलीम का ऑर्डर दिया कि इन चावलों पे जब हम हलीम डालेंगे ना तो चावल ज्यादा मजेदार होंगे। क्यों हमारे भाई? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हारिस भाई यही बात है, लगता है हारिस भाई को जो है ना भूख ज्यादा लगी है, क्योंकि हर बात यस और नो कर रहे, बाकी उसको मन नहीं कर रहे। सारी मुख्य है जी। सर आपको पता है हमारा ये प्रोग्राम रात से चल रहा है। तो गाइज आज बरीमाम आके हमारा जो व्यू था वो टोटली डिफरेंट था, लेकिन यहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस गुजरा वो बिल्कुल मुख्तलिफ गुजरा। हलीम खाने के बाद हम दोबारा बरीमाम जाएंगे और आपको बताएंगे। क्या लें? क्या लेके जाएगा? इंडिया तक जाएगी आपको पता है तुम ये आप ये दुआ करो ना, ये नसीर है ना, नसीर अल्लाह इसको एक बीवी और दे। नहीं देखनी चाहिए सर। जाओ एक बात बताऊं छोटे बच्चों, आप लोग स्कूल पढ़ो, ये बेचना अच्छी बुरी बात है, पता है आपको? ये आप अभी आपकी जो उम्र है ना स्कूल पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ो अफसर बनोगे, कल कुर्सी में बैठ के कमाओगे। इस तरह अगर आज आप 20-50 रुपए के लिए इस तरह करोगे ना, कल बड़े अफसर नहीं बन पाओगे। पता है आपको? आज घर जाके अपने अम्मी अबू को बताना है हमने आज के बाद ये बेचने नहीं जाना। कितने कमाते हो? 200-300। पता है आपको? क्या कह रहे हो? जाओ जाओ शाबाश। तो गाइस हम काफी भूखे थे, तो अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हमें सामने तो रश नजर आया और हमें मालूम हो रहा कि शायद यहाँ पे कैफे हो। तो यहाँ पे अभी कैफेटेरिया में हम आ चुके हैं। ये देखें यार, ये देखें, यहाँ से लिया हमने राइट, यहाँ पे हम मोटरसाइकिल पार्क करेंगे। ये देखें आप, चलो भाई। गाइस हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। तो हारिस भाई क्या हुआ? प्रोग्राम बढ़ गया? नसीर भाई को पता है। प्रोग्राम बढ़ गया, बढ़ना लगाया तो आज हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया यार। कैसे बढ़ा? बढ़ गया, बरीमाम से निकले तो कढ़ाई खानी, इधर आके कढ़ाई मिली नहीं तो बढ़ना और किसको कहते हैं? क्या कहते हैं बढ़ना, किसे कहते हैं? तो गाइस ये मोटरसाइकिलें हमने दोबारा नकार रही हैं। अब हम दोबारा बरको अपनी बसंती भी जाके कढ़ाई खाएंगे। तो गाइस प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया और प्रोग्राम बढ़ गया।
बड़े सलाद रहने दें गाइस। जो वड़ना लगाया था उसमें वड़ना इसको कहते हैं। 2 बजे निकले थे हम चावल खाने के। फात भी बताएंगे। फात भी बताओ कैसे बड़ा प्रोग्राम ऐसे बड़ा है कि हम निकले हैं 2 बजे से। हाँ। रात हम एक जगह पे नाश्ता लेके हमने। हाँ हम इधर उधर कोई कहता इधर चीज मिल जाए कोई जगह तो हम कहते नहीं वैसे गए वहाँ कढ़ाई नहीं मिली। हाँ। राजा भाई ने अपने बंदे को फोन किया आगे आए हम भाई बिल्कुल तैयार है एक आ रही है हमें लगा कि ये थोड़ी है टूट रहा था इसलिए आप मेरे हाफ और काट रहे हैं। तो गाइज ये था आज हमारे जो पूरे प्रोग्राम की समरी। जो रिजल्ट ये निकला कि हमेशा से आप कभी लालच ना करें। अगर कहीं जा रहे हो घर से खाना खा के जाएँ। ठीक है वहाँ भी गरीब मस्किनों की तरह कोई टेबल मैन ही ना आया। जब टेबल मैन आया उसने कहा हमारे पास कढ़ाई है ही नहीं। ठीक हो गया भाई। हमने ये हाफ कढ़ाई पहले ऑर्डर की है तो जब ये चेहरे देखे मैंने तो चेहरे देख के ये लगा कि ये हाफ कढ़ाई गलत साबित हुई। तो फिर इनको मैंने बॉस को बताया कि बॉस एक हाफ कढ़ाई और लगाएं। तो 5 बंदे हैं हम तो हम फुल कढ़ाई खाएंगे तभी कुछ गुजार होगा। क्यों मार भाई जायका कैसा है जी चौधरी साहब? खाना खाए और बंदा चाय नहीं पिए तो मुमकिन नहीं है। दोस्तों फिर तैयार हो चाय के लिए? जी जी तो उठाएं अपना अपना कप। ये मटका चाय आई जी हमारे लिए। आरस भाई आप भी उठाएं। ये मेरी चाय आ गई है। ये मार की चाय। आरस भाई मोबाइल से निकल जाओ।